वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी वेनस एंटरटेनमेंट लाइव स्ट्रीम पर भी और टेलीविजन सैटेलाइट पूरे पाकिस्तान में वीनस एंटरटेनमेंट देखा जाता है। और नाज़रीन, अभी मैं क्यों इतनी एनर्जेटिक हूँ, मेरा दिल कर रहा है मार धाड़ होनी चाहिए। जी हाँ, आप लोग देखते हैं रेसलिंग, कुछ लोग रेसलिंग के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन आप बहुत सारे गेम्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इतनी पजीराई पाकिस्तान में रेसलिंग को नहीं दी जाती। ज़माने से सुन रही हूँ कबड्डी और वो जो है कुछ होता है ना, मट्टी में बहुत ज़्यादा गेम्स वगैरह होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा पहलवान को भी ज़्यादा नहीं ओबलाइज किया जाता हमारे मुल्क में, रेसलिंग को भी नहीं ओबलाइज किया जाता। ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे रेसलिंग को बहुत पजीराई है। और रिसेंटली मैं बता दूं, एक ज़बरदस्त खूबसूरत पाकिस्तान की रिप्रेजेंटिंग करते हुए एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट, वो सर्दी, बर्फबारी, जी हाँ, बर्फपोश पहाड़, और माउंट एवरेस्ट इज द बिगेस्ट माउंटेन। तो वहां पर रेसलिंग होने जा रही है और आई सल्यूट यू, हमारे पाकिस्तान के रिप्रेजेंट यानी पाकिस्तान का बेटा इंडिया के साथ मुकाबला करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ तशरीफ रखते हैं यहाँ पर बिलाल आफरीदी को वो ब्रैंडन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बिलाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप और कैसे हैं? मैं कोवो ब्रैंडन हमारे साथ, क्योंकि इनका नाम है रेसलिंग में, और ये जा रहे हैं मुकाबला करने इंडिया के साथ नेपाल में। और मैं आप सबसे नाज़रीन एक गुजारिश करूंगी, द सपोर्ट टू कोवो ब्रांड और ब्रैंडन और बिलाल, आप इनको सपोर्ट करें, इनकी रेसलिंग को सपोर्ट करें और इनके लिए ढेरों दुआ करें। मुझे ये बताएं, इंटरनेशनल लेवल पर नेपाल में एक बड़ी रेसलिंग होने जा रही है और आप इंडिया के साथ, जब इंडिया का नाम आता है तो मेरा दिल करता है कि आपने बस जीत के ही आना है। तो कैसी तैयारी है, ये बताइए इस इवेंट की। तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है और ये इंडियन के साथ जो है मेरा सेकंड टाइम मैच होने जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम भी मैंने इंडियन को हराया था और सेकंड टाइम भी जो है वो पूरा जो है। वाह जी वाह, पहली बार भी हराया और अब ये सेकंड टाइम जा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग। अब बताएं कैसा फील कर रहे हैं कि अब आपके मध्य मुकाबिल कौन है? मेरे मध्य मुकाबिल हैं सम्राट वीरेंद्र, और सम्राट वीरेंद्र ने मुझे चैलेंज किया था। मतलब ही सेड के प्रीवियस जो इंडियन था उसको जो है मैंने चीट किया था, ये उसका कहना। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने चीट किया था और इंडियन में वाकई इतना दम है तो सही है, मैं तुम्हें भी चांस देता हूँ, या तुम्हारा कोई और इंडियन भी लड़ना चाहे तो लड़ ले। और फिर ये कि प्रीवियस इवेंट से इस इवेंट में डिफरेंस ये है कि वो नॉर्मल रेसलिंग मैच था और उस टाइम ज़रा कोविड आने वाला था तो वो थोड़े छोटे उस पर हुआ था। लेकिन इस बार जो है ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे जो है माउंट एवरेस्ट पे 5644 मीटर की हाइट पे होने जा रहा है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी एक्नॉलेज किया है। तो ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है हाईएस्ट एल्टीट्यूड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डिंग मैच भी होगा, और जो विनर होगा वो डेफिनेटली फिर अब वो कहते हैं ना कि सनसनीखेज मुकाबला जो होता, तो ये मतलब हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट इंडिया और पाकिस्तान का, समझ लें वही एक जंग की ही सूरत है। मैं यकीन करो, आई फील वेरी प्राउड एंड आई, मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है। और मैं आपको सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में आपका नाम, मैं कहूँगी, सेलेक्ट किया गया, आपको मेंशन किया गया और आपको ही मुंतखब किया गया। सलाम पेश करती हूँ। रियली मैं, मुझे बहुत, आई फील वेरी प्राउड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप उस फाइट में मुंतखब हुए और अब आप जा रहे हैं। ये उनकी सिलेक्शन आपके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में आपका नाम नॉमिनेट किया गया, ऐसा ही है? एग्जैक्टली ऐसे ही है। और अच्छा ये बताएं कि जिस पर्सन के साथ इंडिया में जो अगेंस्ट सम्राट से जो लड़े, वो कितना वो है कि प्रिपेयर्ड है कि वो विन करेगा? जैसे आपने कहा उन्होंने बड़ा आपको ललकारा शिलकारा है ना, वो उनकी पुरानी आदत है। एक्चुअली वो जो है अच्छा खासा प्रिपेयर्ड है, क्योंकि इससे पहले वो विन विन कर चुका है कुछ? इससे पहले वो अपनी जिस फेडरेशन से लड़ता रहा वहाँ से जो उसकी विक्ट्रीज हैं, मैंने तो सबको इतना एक्नॉलेज नहीं किया। मैंने तो जस्ट इतना एक्नॉलेज किया कि भाई उसने आवाज़ उठाई मेरी प्रीवियस इंडियन की विक्ट्री के अगेंस्ट, तो मैंने कहा ठीक है, तुम हो या कोई भी अगर इंडियन है तो मैं दोबारा लड़ने के लिए एग्री हूँ। लेकिन थोड़ा डिफरेंस ये है कि
हमारे यहाँ तो मतलब आपने बोला वो किस तरह प्रिपेयर्ड है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज और हैवी है। हाँ हाँ हाँ। लाइक मेरा वेट अगर 95 केजी है तो उसका 110 केजी वेट है। तो क्योंकि डेफिनेटली वो इंडिया और पाकिस्तान के सपोर्ट में जो है जो डिफरेंस होता, उस वजह से लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस दिन उसने मुझे चैलेंज दिया, जी। ये वीडियो न्यूज़ में चली, तो मैंने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया, तो ये भी न्यूज़ में आई। तो मैं तो यहाँ पे आज तक जो है उस प्रिपरेशन के लिए जो है वो सपोर्ट के इंतज़ार में रह गया और ख़ुद से करता रहा। लेकिन उस बंदे को जो है इंडिया में मूवीज़ भी ऑफ़र हो गई। इसमें तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम लोग जरा लैक हैं कि हाँ, हमारे पाकिस्तान में वो हाँ कोई जीत के आ जाए तो वो मेरे ख्याल में, लेकिन उससे पहले, लेकिन आप तो पहले विन करके आ चुके हैं, तो एग्जैक्टली। मेरे ख्याल में अब तो आपको डबल सपोर्ट करनी चाहिए। मेरी अचीवमेंट्स एज कम्पेयर टू सम्राट ज़्यादा हैं, लेकिन उसको जस्ट मुझे चैलेंज करने पे ही वहाँ पे सपोर्ट आना स्टार्ट हो गया। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, शायद विनिंग के बाद शायद। नहीं नहीं, अभी मैं भी, हम भी लगेंगे और आपके लिए जो है थोड़े थोड़े वीडियोस बनाने शुरू करेंगे, क्योंकि आप बीइंग अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान के बेटे हैं, हम आपके लिए सपोर्ट के लिए क्यों नहीं खड़े होंगे। तैयारियां कैसी चल रही हैं ये बताएं, और जब आपका जज्बा कैसा है। फिर मुझे अली अजमत याद आ जाते हैं, जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, क्या बात है, जुस्तजू जो करे छुए आसमां, और आप छुए माउंट एवरेस्ट और जाएं वहां पर। हमारी बेस्ट विशेस। तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रही हैं। लाइक वहाँ की सर्दी को बर्दाश्त करने के लिए जो है मैं वही सोच वही सोच मैं रही। डेली जो है मतलब अपने बाथ टब के अंदर जो है वो बर्फ़ से नहा रहा हूँ, ताकि जो है। ना करें रियली। जी एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ पर किस तरह की गर्मी रहने वाली है। और डेफिनेटली आपको पता है रेसलिंग है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं वहाँ पर भी जो है अपने रेसलिंग अटायर में ही खेल सकूँ, क्योंकि रेसलिंग अटायर आपको पता है वी ओनली वेयर शॉर्ट्स ओनली। ओके। तो उस जगह पे मतलब शर्टलेस और ओनली शॉर्ट वेयर करना तो बहुत ज़्यादा रिस्की वो होगा। तो इसकी वजह से तैयारी। और तब फिर यह है कि मैंने आपको जैसे बताया कि वो मुझसे ज़्यादा वेट में भी हैवी है, तो उस लोकेशन पे मुझे इस चीज़ का बेनिफिट है, क्योंकि डेफिनेटली हैवी वेट का स्टेमिना थोड़ा सा कम होता। और फिर यह है कि मेरी प्रैक्टिस जो है मैं ऑलमोस्ट 5000 तक रोप्स इसके वन गो में कर रहा हूँ, माशाल्लाह। ताकि मेरा स्टेमिना उस जगह पर जो है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है। आई नो, हाँ तो जब जरा ऊपर आप एग्जैक्टली जाओ तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम। ऑक्सीजन का बहुत मसला है, ग्रेविटी का बहुत ज़्यादा मसला है। तो वहाँ पे रेसलिंग खेलना तो विदाउट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, पे हेल्थ इश्यूज वहाँ पे हो सकते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम ये नहीं है, ये बता दूं नाज़रीन, इंडिया वाले भी सुन लें, सॉरी सम्राट साहब सुन लें। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि ऑफ कोर्स जो जगह मुंतखब की गई है उसके लिए ये तैयारी करें, लेकिन बाकी इनकी 90% तैयारी मुकम्मल है। फाइट के लिए इतना इनको नहीं है, वो तो माशाल्लाह परफेक्ट है। और मिस्टर परफेक्ट हमारे को वो बैंडन है हमारे साथ, ब्रेंडन। अच्छा जी, बात ये हो रही है कि तैयारी तो मुकम्मल है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ एक बहुत है, और वो तमाम जो मेड इन पाकिस्तान जो शोर मचाते हैं, तो मेड इन पाकिस्तान वो ब्रांड्स कहाँ हैं जो हमारे कोवो को सपोर्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। और अपने पाकिस्तान के बेटे को सपोर्ट करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगी अब सब जितने ब्रांड्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, फाउंडर हैं, वो उनके लिए अपने अपने बेस्ट विशेस के, क्योंकि एक इंकरेजमेंट भी बड़े बूस्टअप करती है। और यही इंडिया की बात है कि वो उनके जो अवाम है, वो चाहे वो जीते या हारे, वो उनको सपोर्ट करती है अपने लफ्ज़ों के ज़रिए। और ये इंसान को अंदर से बूस्टअप करता है जब कोई लफ्ज़ आपके लिए अदा करता है। लेट्स सी, मेड इन पाकिस्तान, मैं चाहूँगी तमाम वो ब्रांड जो मेंशन करते हैं कि हम पाकिस्तानी, तो ये पाकिस्तान का बेटा है। आप इनके लिए बेस्ट विशेस के जो है वो अपने व्यूज़ का इजहार करें अपने व्यूज़ के थ्रू, और अपने क्लिप्स वगैरह वायरल करें, ताकि हमारा जो मिस्टर कोवो हैं वो जाके वहाँ पर फाइट करें और पाकिस्तान का झंडा बुलंद करें इंशाल्लाह ताला। बिलाल, हमारी बेस्ट विशेस फॉर यू। फाइट हर तरह की होती है। मैं आपका लबो लहजा कोई आपके अंदर एग्रेसिव नहीं है, आप अंदर से मुझे लग रहा है मुकम्मल तौर पे तैयारी में हैं, और अपनी उन चीज़ों की जो जहाँ वीक है उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सही है। एग्जैक्टली।
तो आप मुझे बताएं क्या क्या तैयारी में क्या क्या चीज़ें मराइल, जैसे अभी आपने कहा कि मैं बाथ में जो है वो बर्फ़ रखता हूँ तो मैं अपने अंदर अपनी बॉडी टेम्परेचर के मैं कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ, वो आप नोटेट करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी तैयारी में इनका कोई है, इन्होंने कोई आपने कोई पैकेज वगैरह बना के रखा हुआ है अपना, कोई है जी जी। आपका? कोई है हमारे पास, अगर मौजूद है तो अगर दिखा सकते हैं तो देख लीजिए, अगर इनका पहले से कुछ है तो लेट्स सी हम गुफ्तगू करते हैं। तो आप मुझे बताएं और कौन सी तैयारी में चीज़ें शामिल हैं? इसमें हमारी ये है कि अपनी स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि जो माशाल्लाह। है कोई क्योंकि ट्रेनर आपका टीचर भी है? नहीं, पाकिस्तान में रेसलिंग का हाय, फाउंडर ही मैं ही हूँ। प्रो रेसलिंग 2016 से एग्जिस्टेंस में है ये। रेसलिंग। जी। तो यहाँ पर जो है इसका ट्रेनर ही मैं ही खुद ही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये है कि जो मेरे साथ पार्टनर्स थे, क्योंकि डेफिनेटली एवरी ट्रेनर नीड अ ट्रेनर। खुद जब आ, तैयारी करनी होती है तो जो मेरे पार्टनर मेरे साथ हैं उन्हीं के साथ रहते हुए जो है मैं अपनी जो है फिटनेस प्लस रेसलिंग दोनों की ट्रेनिंग्स को वो जो है इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्या बात है। सबसे ज्यादा घर में कौन आपको बूस्ट अप करता है? अब्बू, बड़े भाई, वालदा, कौन? नहीं, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली वो माशा, मेरे साथ है। ये है कि स्टार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, अच्छा। लेकिन ये है कि प्रीवियस इंडियन को हराने के बाद और अभी भी क्योंकि ये इज्जत की बात है हाय हाय, तो रिस्पेक्ट पूरी फैमिली ही सपोर्ट में, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, कजन्स, माशाल्लाह तो स्पेशली मॉम डैड तो सब सपोर्ट में है। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्त वगैरह कितना आपके साथ सपोर्ट में आते हैं? दोस्त मैंने कभी है कि मैं जिस स्पोर्ट से बिलोंग करता हूँ तो इस स्पोर्ट में कभी मैंने मतलब दोस्त बने ही नहीं मेरे ना। अच्छा, इतने बिजी तो रहते हैं। जी एग्जैक्टली क्योंकि स्कूल लाइफ में भी किसी के साथ जब बैठते थे तो माइंड सेट नहीं मैच होता था। हम डब्ल्यूडब्ल्यूई या रेसलिंग से रिलेटेड गपशप करना चाहते थे तो वो बाकियों की दूसरी वो करंट अफेयर्स या किसी और सिचुएशन में डिस्कस करते थे, तो इसलिए सब पूरा पाकिस्तान ही दोस्त था। माशाल्लाह। अच्छा, जब आप पहली बार गए थे तो किसने सपोर्ट किया था आपको? फर्स्ट टाइम मुझे जो है अपना जुडिशरी से मुझे सपोर्ट रहा और माशाल्लाह। हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज थे उस टाइम खालिद हुसैन शानी साहब, तो उन्होंने मुझे उस टाइम बहुत सपोर्ट दिया था। फिर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का स्टाफ है, आरिफ दुरानी साहब हैं, सुपरिटेंडेंट ईस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था। हमारी एसोसिएशन है ऑल पाकिस्तान जुडिशल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, तो उसके तमाम जो है प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी उन सब ने उस टाइम सपोर्ट किया था। और अभी करंटली भी जो मैं जा रहा हूँ तो इसमें हमारे बैरिस्टर नुसरत भट्टी साहब हैं, तो इन्होंने मतलब इनको बस पता चला कि मैं मुझे चैलेंज है और सपोर्ट कहीं से ऐसा क्या नहीं है, बात। तो इन्होंने जो है मुझे फ़ौरन मुझे जाने का तो इन्होंने अरेंजमेंट कर दिया कि भाई आप बेस्ट ऑफ लक, आप सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करें। अब क्या नीड है और क्या आप हुकूमत वक्त आपके साथ क्या स्टैंड ओवर है, या उनको पता है या वो इन्वॉल्व है कि नहीं? हुकूमत तो इन्वॉल्व नहीं है और हुकूमत से हमने खैर कभी कुछ मांगा भी नहीं, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें किसी से कुछ मांगने के लिए, देखें वी आर परफॉर्मर्स, वी आर एथलीट्स, वी आर नॉट बेगर्स, तो ये फिर नज़र आने वाली चीज़ें होती हैं। तो हुकूमत को तो खुद चाहिए कि वो कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें हमारे साथ, तो नहीं करते। तो फिर दूसरी चीज़ ये है कि लाइक जैसा आपने बोला कि मेड इन पाकिस्तान, तो इसी तरह आई माई सेल्फ एम मेड इन पाकिस्तान ब्रांड। तो अब जो भी अब मैं वहाँ मुल्क से बाहर जो जा रहा हूँ और माउंट एवरेस्ट की जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे इंशाल्लाह अगर मैं विन करता हूँ तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह करोगे आप। पाकिस्तान का ही जो है फ्लैग जो है मैंने वहाँ, क्योंकि मैं किसी और कंट्री से तो नहीं हूँ। हाय अल्लाह, आप लोग तो ऐसे जीतते हो, सीने पे दिल पे लगाते हो फ्लैग को, चूमते हो उस जगह को, ऐसे मतलब जहाँ विन किया फिर अपना फ्लैग लहराते हो, तो आपको तो बड़ा प्राउड होता है, तो हमें उससे ज्यादा प्राउड होता है। एग्जैक्टली तो बस वही है कि मैं वही सोच रहा होता हूँ कि भाई अगर मैं मेड इन पाकिस्तान हूँ तो, और आजकल वैसे ही हम लोगों ने दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को बैन किया हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मेड इन पाकिस्तान वो प्रोडक्ट्स हैं एटलीस्ट वो ही हमारे साथ मिलकर जो है हमको आगे ले जाएं, क्योंकि मैं अपने साथ साथ उन्हीं मेड इन पाकिस्तान ब्रांड्स का नाम तक जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड देखी जाने वाली जो है मैगजीन है। ओ माय गॉड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में मेंशन किया जाएगा। और ये एग्जैक्टली बड़ी बात है। अच्छा, एक और चीज़ भी है
कि मैं गवर्नर साहब से ऑफ कोर्स मैं अभी तक मिले क्यों नहीं है। हमारे गवर्नर साहब कामरान टसोरी साहब तो बहुत अच्छे हैं। आपको जो आप इतनी बड़ी इंटरनेशनल लेवल की रेसलिंग लड़ने जा रहे हैं इंडिया के साथ, वो भी उनको तो आपके साथ सपोर्ट करना चाहिए। फिर उनके साथ माशाल्लाह मार्च हुए में जेडीसी साहब जो आईटी पर और बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो उनके साथ आपको मिलना चाहिए। जफर भाई भी बहुत अच्छे हैं, तो आपको मीटअप करना चाहिए इन दोनों से, वो तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली मीटअप तो करने की ऐसी बात नहीं है कि कोशिश नहीं करी, हम कोशिश करते हैं, लेकिन और प्रीवियस कुछ इवेंट्स में हमारा जो है सामना हुआ भी है। तो लेकिन इवेंट्स बेसिकली वो लोकेशन नहीं होती है जहाँ मतलब इन टॉपिक्स पे बात हो सके। तो उनके फिर बीच में कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो कहते हैं कि भाई हम आपको कांटेक्ट कराएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 2 साल हो गए ये बोलते बोलते कि भाई कब कांटेक्ट कराएंगे, तो वो आज तक नहीं पॉसिबल हो सका। ओके मैं अभी जो है ऑफ कोर्स अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं कि आपको डिफरेंट जगहों पे मुलाकात हुई लेकिन वो टाइम नहीं दिया, अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको जफरबाद से भी मिलवाऊंगी और कामरान टसोरी साहब के पास भी लेके जाऊंगी। और हम ऑफ कोर्स अपना जो है ये प्रॉब्लम जो है ऑफ कोर्स मैं समझ रही हूँ, ये हम उनको चाहेंगे कि वो इसकी सरपरस्ती करें। कामरान टसोरी साहब बहुत अच्छे हैं। सर मैं आपके पास बहुत जल्द बिलाल को लेकर आ रही हूँ, पाकिस्तान का बेटा इंटरनेशनल लेवल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर रेसलिंग लड़ने जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि वो आप उनको अपनी सरपरस्ती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इसके साथ एक ऑफ कोर्स एक मीटिंग करें और बताएं कि आप हमेशा हर जगह पॉजिटिव जगह पर आप हमेशा खड़े होते हैं और आज भी आप इस पाकिस्तान के बेटे के लिए खड़े हैं। कामरान टसोरी साहब मैं आपके पास आ रही हूँ बिलाल के साथ। बिलाल जो हम कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म से ज़रूर करेंगे। जो हम मेंशन करते हैं हमेशा कि हम ये कर सकते हैं, तो हम हमेशा बैक हो जाते हैं। और जिस जिस डेजिग्नेशन पे लोग बैठे हुए हैं, जो लोग इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं ज़रूर कहूँगी कि बिलाल को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि ये पाकिस्तान का बेटा है और रिप्रेजेंट कर रहा है रेसलिंग को, गेम को। अगर इसको आज हमने सपोर्ट नहीं किया तो समझ लें हमने अपनी इंटरनेशनल लेवल पे आने वाले और बहुत सारे टैलेंट हैं उन सबको हम मिट्टी में डाल देंगे, समझ लें। क्योंकि ये चीज़ें आगे डिलीवर होंगी कि कोई भी इस फील्ड में आगे फ्यूचर नहीं है, डिस्ट्रॉय है, तो वो बच्चे वहीं जो टैलेंटेड बच्चे वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। बिलाल में सही कह रहे हैं? एग्जैक्टली ऐसे ही है, और हमारा यही मोटिव है कि क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और बहुत ज़्यादा जो है जोश है बच्चों को रेसलर बनने का, जैसा मुझ में भी था। तो हमारा तो मोटिव ही यही है कि भाई हम जो है उन बच्चों को ये ड्रीम अचीव करने से उनका रोकें नहीं। जी। अच्छा अब जाते जाते जो है मैं आपके लिए खूबसूरत सरप्राइज़ और आप अपने मैसेज के लिए रेडी रहिएगा, उसके बाद आपने लास्ट मैसेज। जी नाज़रीन मैं बिलाल के लिए हमेशा खड़ी हूँ, क्योंकि मेरा अपना भी एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन है यूथ का पाकिस्तान एंड अर्श मीडिया, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ज़रूर जाऊँगी। और मेरे साथ मेरा वीनस टीवी भी है। ऑफ कोर्स अगर कहीं पर भी वीनस टीवी ऑलवेज आपका माशाल्लाह भी एक इवेंट होने जा रहा है उसका भी बताएं, उसकी पूरी कवरेज कर रहा है। वीनस टीवी ऑलवेज आपको सपोर्ट करता नहीं है, तो ये एग्जैक्टली कब इवेंट हो रहा है उसके बारे में बताएं, जो अभी कराची में होने वाला है। हमारा कराची में 18 मई को इवेंट है नया नाज़िमाबाद में माशाल्लाह। ग्लैडिएटर चैंपियंस लीग। कितने बजे? तो ये शाम 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा और ऑलमोस्ट रात को 10 बजे तक ये फ्री एंट्री? चलेगा। एंट्री फ्री है क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन हों। वाह जबरदस्त। और डेफिनेटली स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, तो दूसरी एक्टिविटी से निकल के लोग जो है इस तरफ आएँ। तो ये इसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले जो हैं इसमें हमारे इसमें सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने ही ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। माशाल्लाह। और वीनस टीवी आपके साथ बहुत टाइम से आपके वीनस साथ है। टीवी तो मैं तो सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ, एक वीनस एचडी टीवी का इनके ओनर अब्दुल मजीद साहब हैं। तो इन्होंने डे 1 से जब रेसलिंग का हम लोगों ने आगाज़ किया था तो हमें सपोर्ट किया, और उसके बाद वीनस टीवी पर मेरी आप लोगों से मुलाकात हुई और सबसे बेस्ट शो, मैं अब तक जितने भी दूसरे चैनल्स में भी टॉक शोज़ में बैठा हूँ, आपके शोज़ में भी बैठा हूँ, तो आपके शो से मुझे और आप लोगों से बहुत सपोर्ट मिला। आपके शोज़ में बैठने के बाद से जो लोगों ने एक्नॉलेज किया और सपोर्ट किया, तो उसके लिए आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू वीनस एचडी टीवी एंड योर शो गुड मॉर्निंग विद सर। आप हमारे भाई और पाकिस्तान के बेटे हो, और जिस तरह आपने कहा कि मैंने शुरू से ही वीनस टीवी जब देख रही थी तो आपकी रेसलिंग का प्रोमो, मैं कहती हूँ एक वाहिद वीनस टीवी है और वाहिद
इनके ऑनर हैं अब्दुल मजीद साहब, जिन्होंने रेसलिंग को बूस्टअप दिया, आप लोगों को इनकरेज किया। ये सेहरा मैं कहूँगी अगर आप जिस मकाम पर भी चले गए, ये सेहरा मीडिया का अगर जब भी दिया जाएगा तो अब्दुल मजीद साहब को दिया जाएगा। उन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट भी किया और आपके साथ ऑलवेज रेसलिंग का एक स्पोर्ट्स का एक गेम है, उसको मैंने पूरे पाकिस्तान में अभी तक इस तरह ऑब्लाइज नहीं देखा। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे अब्दुल मजीद साहब ने हमेशा आपके साथ स्टैंड ओवर रहे और इसको बड़ी पजीराई दी, और हमारे वीनस टीवी पर ये रेसलिंग का प्रोग्राम दिखता भी है माशाल्लाह, हम भी देखते हैं। लेट्स सी 18 को आपने आना है, नया नाज़माबाद में रेसलिंग हो रही है और शाम 6 बजे, तो ठंडा सा टाइम होगा और हम देखेंगे एंटरटेनमेंट। बिलाल को वो वहाँ पर होंगे, तो रेडी? आई एम रेडी। पक्का? नहीं, मेरे साथ फाइट नहीं करनी है आप तो मुझे यूं फूंक मारेंगे तो मैं तो उड़ जाऊंगी। अपने नाज़रीन को मैसेज दीजिएगा कि वो सब आए वहाँ पर। भाई सबसे पहले तो ये कि 18 मई को जो हमारा ग्लैडिएटर चैंपियनशिप लीग है, उसके लिए आप सबको मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम। नया नाज़माबाद में कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से ये इवेंट होने जा रहा है। और सेकेंडली ये कि मैं एक जी, आपने ये भी साथ में नेपाल का भी बताया साथ। सेकेंडली यही है कि मुझे आप लोगों की दुआओं की वजह से जो मेरा 2020 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इवेंट हुआ था, तो उसको मैंने विन किया, और उसी दुआ और उसी जोश और उसी सपोर्ट की मुझे आप लोगों से ज़रूरत है। सिर्फ एक मोटिवेशन भी मुझे मेरी पाकिस्तानी आवाम से मिल जाए कि भाई आई एम विद यू एंड आवर प्रेयर्स आर विद यू, तो मैं आप लोगों को आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दैट, ऑल पाकिस्तान। क्या बात है। और हम आपको सी ऑफ करने बड़े होम वेलकम के साथ एक बैनर लगा होगा और कोवो की एक ऐसी तस्वीर लगी होगी और ललकार होगी इंडिया को कि आ रहा है हमारा पाकिस्तान का बेटा बिलाल कोवो। क्या बात है। हम सब जाएंगे आपको खुदाफिज करने और बेस्ट विशेस देने। लेट्स सी, मेरी बेस्ट विशेस फॉर यू। और जी, इंडिया के रेसलर को कोई देना है, कोई धमकी शमकी? भाई इंडिया के इतने प्यार से दे रहे, धमकी भी इतने आप वो लोग तो ऐसे एग्रेसिव होते लड़ने से पहले, इतने आप जरा सा एक धमाकेदार वाला देना। मैं आ रहा हूँ सम्राट, मेरे तो सम्राट तेरी तो खैर नहीं है, आप जरा दीजिएगा, मैंने दे दूंगी। मैं अल्फाज में उसको कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और मैं तो इंडस्ट्री में जाना भी इसी वजह से चाहता हूँ कि ये कभी मुंह ज्यादा नहीं खोलता। एक बात बताऊं आपके लिए, मेहनत इतनी करो कि आपकी कामयाबी शोर मचाए। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।